आज हम आपको बताएंगे कि टमाटर और मिर्च के पौधे कैसे लगाएं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जगह देखनी होती है। अगर जगह साफ़ नहीं है तो साफ़ करेंगे। तो ये देखिए इसमें मैं कैसे जगह को साफ़ कर रहा हूँ, थोड़ा क्लियर करके फावड़ा लेते हैं, उससे जगह से आराम से खोदते हैं, प्लान करते हैं जगह को स्मूथ, वहाँ से घास वगैरह हो, खरपतवार हो तो साफ़ करते हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे करके ज़मीन को पोला भी करना होता है, जिससे कि ज़मीन के अंदर कुछ जो नलिकाएँ बन जाती हैं, जिससे कि जो नीचे की वाष्प ऊपर आ जाती है, तो उनको तोड़ने के लिए ज़रूरी होता है कि ज़मीन थोड़ी सी पोली हो जाए। ठीक है, तो ज़मीन को पोली करने के बाद में उससे फ़ायदा ये भी होगा कि जब वो भी हम कोई पौधे लगाएंगे, छोटे पौधे, तो उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक आसानी से पहुँच जाएंगी। तो मैंने फटाफट से ये सारी ज़मीन जिसमें हमें पौधे लगाने हैं उसको मैंने पोली कर लिया है। तो उसको पोली करने के पश्चात में सबसे पहले हम ज़मीन को पोली करेंगे। थोड़ी ज़मीन अच्छी होनी चाहिए। और ये जो हमारी मिट्टी है, ये भारत देश की मिट्टी है, ये हमारी मातृभूमि है। इसमें हम ये समझो कि ये सोना उगलती है। तो देखिए इसमें हमने ज़मीन को पोली किया, उसके बाद इसमें हमने जो देसी खाद है गोबर की, वो उसको मिक्स किया है। इससे क्या है कि इसकी थोड़ी उर्वरकता बढ़ जाएगी, और उर्वरकता बढ़ जाएगी तो इससे जो पौधे हैं उनको ग्रो होने में आसानी होगी, और वो जल्दी से जल्दी बड़े होंगे और उसमें फल भी अच्छा ही आएगा। तो इसलिए हमने इसमें ज़मीन में थोड़ा सा खाद मिलाया है। ज़्यादा मिलाओगे तो भी अच्छी बात है, अगर नॉर्मल मिला दोगे एवरेज मात्रा में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ़ायदा इससे ये होगा कि ज़मीन की उर्वरकता बढ़ेगी। हमें इसमें कोई डीएपी या यूरिया नहीं मिलानी है, देसी गोबर की खाद मिलानी है, क्योंकि छोटे पौधों को यूरिया अगर मिला देंगे तो नुकसान करेगा, और उससे जो भी हम बाद में फल लगेंगे, सब्ज़ी लगेंगी, तो वो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी। इसलिए हमने देसी खाद मिलाया है। तो मिलाने के पश्चात हम उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, जिससे कि ऊपर की खाद नीचे चली जाए और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। तो मैं इसमें से कुछ पत्थर निकाल रहा हूँ, जो कि पत्थर निकाल दिए हैं। तो पत्थर वगैरह को थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है, पोला कर दिया है। अब इसके बाद में जितना भी हो उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, कम ही नहीं छोड़नी है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा उतनी ही उर्वरकता नीचे तक जाएगी, और जो कि हमें उर्वरकता उनकी जड़ों में पहुंचानी है, जिससे जड़ों में जाएगी तो वहीं से पोषण पेड़ को मिलेगा और पेड़ अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो खाद को अच्छे से मिक्स करना है, मेल्ट करना है, मिलाना है। और ये खाद थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, ताज़ा खाद नहीं होनी चाहिए गोबर की। समथिंग अगर 1 साल या 2 साल पुरानी खाद है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, गुणकारी होती है। तो मैंने 2 साल पुरानी खाद ली है, उसको मैंने मिलाया है इसमें अच्छे से। ठीक है, ज़मीन को पोली किया है। और इधर साइड में अगर आपके पास कुछ राख है तो राख भी उसके ऊपर मिला सकते हैं। हाँ, तो हमने जो भी ये सारी राख इसमें मिला दी है। तो राख को भी ऐसे ही मिलाना जिसको खाद को मिलाया था। अच्छे से मिलाओ उसे आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं एक बार एक तरफ से खाद अलग रह जाए, राख अलग रह जाए। जितनी हो राख अच्छे से मिक्स होगी उतना ही अच्छे हमारे पौधों को फ़ायदा होगा। और पौधों को लगाने के लिए सबसे पहले ज़मीन उपजाऊ ज़रूरी है, और ज़मीन उपजाऊ करने के लिए खाद मिलाइए, राख मिलाइए, ज़मीन को थोड़ा अच्छे से उर्वरक बनाने के लिए उसे थोड़ा पोला करना ज़रूरी होता है। पोला ज़मीन को इसलिए करते हैं क्योंकि ज़मीन में लगातार एक जैसे पड़े रहने से नीचे की कुछ जैसे नमी होती है, ज़मीन के अंदर नमी, वो उसमें कुछ नलियाँ बन जाती है ज़मीन के ऊपर, तो वो ज़मीन की नमी नलियों के द्वारा ऊपर आ जाती है। इसलिए हम ज़मीन को जैसे हल चलाते हैं या फिर खोदते हैं तो उसको ज़मीन को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मिट्टी को इधर उधर खोद देते हैं। तो हमने ये यहाँ प्रॉपर तरीके से तीनों चीज़ें मिला कर तैयार कर लिया है। इस पर हम पानी डाल देंगे। पानी डालने से थोड़ी ज़मीन में नमी बनेगी। ठीक है, तो नमी बनने, क्योंकि पेड़ हम पौधे लगाएंगे तो उससे पहले नमी होना ज़मीन में ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन में पौधे कभी नहीं लगाएं। ठीक है, तो हम उसके पश्चात हम एक खेत में बाड़ी पे गए हैं, जो हमारे ताऊ जी की बाड़ी है, एसपी सिंह, वो बहुत बड़े किसान हैं, तो उनके खेत से लाए हैं। तो उन्होंने स्पेशल इसके लिए हाइब्रिड बीज लगाए हैं। तो वहाँ से कुछ पौधे हमने लिए हैं, टमाटर के और हरी मिर्च के। छोटे छोटे पौधे हैं, ये बड़े नहीं लेने, छोटे पौधे लगेंगे, उतनी ही आसानी होगी लगाने में।
और उनको ग्रो होने में। बड़े पौधों की जड़ें बड़ी होती हैं तो वो लग नहीं पाती, तो मैं छोटे छोटे पौधे लिए हैं मैंने, और उनको तोड़ने जो उनको हमने जैसे ज़मीन से खोदा है, तो खोदने का भी एक तरीका होता है कि हमें उस पेड़ के साथ में उसको ऊपर से तने से खींचना नहीं है, हमें उसे ज़मीन से मिट्टी के साथ उसको उखाड़ना है। ठीक है, उखाड़ के हम उसको, कुछ पौधे टमाटर के लिए हैं और कुछ हरी मिर्च के, तो उसको लेके मैं आ गया हूँ। तो मैंने पानी दिया था ज़मीन में 2 दिन पहले, और उसको 2 दिन बाद में लगा रहा हूँ। क्यों? हाथों हाथ गीली ज़मीन में भी पेड़ नहीं लगाने हैं, उसको 1 या 2 दिन सूखी रहने देंगे, सूखने देंगे, उसके बाद उसमें पेड़ लगाने हैं। ठीक है, देखिए ज़मीन थोड़ी सूखी हो गई है, 2 दिन बाद में पेड़ लेके लाया हूँ लगाने के लिए। तो ज़मीन में थोड़ा सा 2 या 3 इंची गड्ढा करना है, जितनी अगर 2 इंच की जड़ है तो हमें 3 इंच गड्ढा करना है, और ज़मीन को थोड़ा पोली करके उसमें पेड़ लगाना है। ठीक है, और हर पेड़ के बीच में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 फीट का गैप रखना है, क्योंकि हरी मिर्च हो या टमाटर हो, ये पेड़ का जो उनका एक तरह से ये समझो सर्किल होता है, व्यास होता है, परिधि जो 1 फीट के समथिंग होती है गोलाई में, एक तरफ से 1 फीट की जगह ये घेरते हैं जब थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो हमें स्टार्टिंग से डिस्टेंस मेंटेन करके चलनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है इन पौधों के बीच। हम पौधों को पानी लगाएंगे, पौधों को पानी लगाने के बाद हमारे ये एक तरह से पौधे लग चुके हैं, तो उनका समय समय पर पानी लगाते रहें, और उसके बाद कंप्लीट है।